ओम शांति। 3 जुलाई 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की मुरली है 4 सत्ताओं का बैलेंस रख, बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनना है। आज की मुरली से लक्ष्य लेंगे बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बनने के लिए सदा विजयी, पास विद ऑनर बनना है। इस लक्ष्य को स्मृति में रखेंगे। इसके लिए रिफ्लेक्शन करेंगे, ये चारों सत्ताएं मैंने अपने जीवन में कहाँ तक धारणा में लाई है, जैसे कि धर्म सत्ता, राज सत्ता, विज्ञान सत्ता, श्रेष्ठ कर्म की सत्ता। जब ये चारों सत्ताओं का बैलेंस होगा तब हम स्वराज्याधिकारी, सर्वाधिकारी, सर्व सत्कारी, संतुष्टता और खुशनुमा, ये विशेषताएं अपने आप ही हमारे जीवन में आ जाएंगी। तो इसके लिए आज हम पुरुषार्थ करेंगे धर्म सत्ता अर्थात धारणा। जब हमारा श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ धर्म का, ब्राह्मण धर्म का बैलेंस हो जाता है तब हम निर्विकारी बन जाते हैं। निर्विकल्प, निरसंकल्प, निर्विघ्न, आकारी, साकारी बनना सहज हो जाता है। तो ये जीवन जीने की कला जब आ जाती है तो श्रेष्ठ खुशी और खुशनुमा जीवन हो जाता है। तो ये विशेषता अपने अंदर चेक करनी है, तब कहेंगे धर्म सत्ता हमारे अंदर है। दूसरा है राज सत्ता अर्थात स्वराज्याधिकारी। जो स्वराज्याधिकारी होगा वो सर्व सत्कारी होगा, क्योंकि वो सर्व अधिकारी है। उसकी सर्व कर्म इंद्रियां और साथी कर्मचारी, इनों को चलाना और इनके साथ चलना उसको आता होगा। जैसे कि ज्ञान और स्नेह और शक्ति का बैलेंस होगा, राजा और दाता का बैलेंस होगा, लॉ और ऑर्डर दोनों का बैलेंस रखते हुए वो अपनी कर्म इंद्रियों को ऑर्डर प्रमाण चलाएंगे, अपनी साथियों, कर्म के साथियों को और संपर्क में आने वाली आत्माओं को दाता बनकर के संतुष्टता का अनुभव कराएंगे। तो उसको बोलेंगे राज सत्ता। फिर बाबा ने बोला विज्ञान सत्ता। जो विज्ञान सत्ता वाली संगम युगी आत्मा होगी उसके अंदर योग की शक्ति होगी। जब योग की शक्ति होगी तो एक सेकंड में बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगाना सहज होगा। योग की शक्ति से एक सेकंड में मन और बुद्धि की साधना के द्वारा चांद सितारों से पार दूसरों को अनुभव करा सकते हैं। शक्तिशाली स्थिति का, ज्वाला रूप स्थिति का और इसके साथ ही शांति की स्थिति का अनुभव करा सकती है। ऐसे ही विज्ञान की सत्ता वाली आत्मा सदा ही मनोरंजन में रहती है, क्योंकि दाता बाप का साथी बनी रहती है तो जीवन मौज में रहता है, ना कभी उदास होते हैं। तो ऐसी आत्मा योगी जीवन में अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करती है और दूसरी आत्माओं को भी अनुभव कराती है। तो ऐसे जीवन में हलचल नहीं होती है, इससे बोलते हैं मनोरंजन का जीवन। तो इसको बोलेंगे विज्ञान की सत्ता। और फिर है श्रेष्ठ कर्म की सत्ता। कर्म योगी बनकर के जब हर कर्म करते हैं तो कर्म से हम भी संतुष्ट होते हैं, दूसरे भी संतुष्ट होते हैं। खजानों की संपन्नता का नशा रहता है। तो हमारा जीवन कर्म श्रेष्ठ होने से जीवन अमूल्य बन जाता है। तो ये सबसे बड़े खजाना है, कर्म योगी बनकर श्रेष्ठ कर्म करना। तो इस नशे में जो आत्मा रहती है, तो ये 4 सत्ताओं का जब बैलेंस होता है तो उसको बोलते हैं सदा ही विजयी, पास विद ऑनर और संतुष्ट आत्मा। तो ऐसी आत्मा सर्व सत्कारी होती है। तो इसी तरह हम बाप समान, संपन्न और संपूर्ण बन सकते हैं, चारों सत्ताओं का, पावर्स का बैलेंस रखकर। ओम शांति।